जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम बात करेंगे जो 2013 में जीके जीएस जो क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुप डी के 2013 में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 बैच के, तो उस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कराएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? तो जीके होगा और जीएस होगा। तो ये बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर सभी चीज़ें अवेलेबल है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और ये बिल्कुल चीज़ें हमारे YouTube पर पढ़ाए हुए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां भी पड़ा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ का एक भी रुपए नहीं है। दूसरी चीज, आप पूरी वीडियो देखिए तब मजा आएगा वीडियो देखने का, क्योंकि अब ग्रुप डी दूर नहीं, हमारा टारगेट है ग्रुप डी दूर नहीं। जब भी इसका एग्जाम कराए कंडक्ट, आज हमारा टारगेट है अगर नवंबर लास्ट में भी कराए तब भी हम इस एग्जाम को निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे हमारे दिमाग में होना चाहिए। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बात करते हैं, उनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और कब ये की गई थी? 1929 में। और किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बात में बताते चलेंगे कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। जिन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश या प्रदेशों पर हमला किया था? तो भारत ने जो है चीन के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी पर यानी एनईएफए पर हमला किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता किससे मापी जाती है? जो वायुमंडलीय आर्द्रता है वो किससे मापी जाती है? तो दरअसल बात वायुमंडलीय आर्द्रता मापने की है तो हाइड्रोमीटर। किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण किस परिस्थिति में होता है? सूर्य ग्रहण किस परिस्थिति में होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण की बात हो रही है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना किस कारण से सबसे ज्यादा ठंडी रहती है? तो अवक्षेपण के कारण से होती है। और देखिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? देखिए, उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? ये भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन गजब के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसकी लगभग 300-400 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, आप उसमें से देखिएगा। मेरी गारंटी है 25 से 25 क्वेश्चन आप साइंस के कम से कम 25 में 25 करेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। विश्वास बनाए रखिएगा। जिस तरह से आपने प्यार बनाया है ठीक उसी तरह से अपने प्यार को बनाए रखिएगा। नया क्वेश्चन है, प्यारी घास का मैदान कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। हम कहां पे है? उत्तरी अमेरिका में है। बात करें मध्य पाषाणी शैल जो चित्रकारी थे भीमबटका, ये यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल के किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें महाराष्ट्र में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, हमारा एक वीडियो आने वाला है, हमारा कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य एवं राजधानी से संबंधित वीडियो आएगा और उसमें हम बताएंगे कितना लोकसभा सीट है, कितने राज्यसभा सीट है। एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को कवर करूंगा। महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया?
तो बात करें महाराष्ट्र के संत के बारे में बात करें तो ज्ञानेश्वर ने किया था। और दूसरी क्वेश्चन की ध्यान दे तो भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितने परसेंट लगी, तो 35%। तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि तो 29 से 35% ऐसे ऑप्शन में रहता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है, तो खेल प्रशिक्षकों को, अर्थात तो जो है हमारे जो कोच हैं खेल के, उनको मिलता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या होता है, कोयला है। देखिए इसमें दिल्ली में कोयले की किल्लत काफी है, इसलिए वहां बिजली कटने के कगार पे है। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा की बात पूछा है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और उसकी मुद्रा जो है टका में है। बात करें किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई हैं, लाला लाजपत राय। फ्यूज में प्रयुक्त तार क्या होता है, गलनांक, जो गलनांक काफी कम होता है इसलिए ज्यादा तारें फ्यूज हो जाती है। बात करें बैलगाड़ी की, बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है, तो पेशीय बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है, पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, तो पत्तियों का भाग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेवा, तो जो इसका फुल फॉर्म है तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। भारतीय सिपाही ने 1857 के विद्रोह के नेता किसे घोषित किया था, तो बहादुर जाफर द्वितीय। बात करें आग से लोहा के छड़ को गर्म होना क्या कहलाता है, तो वो उष्मा का संचरण कहलाता है। मुंडा का संथाल और जनजाति किस राज्य में है, तो ये जो है ना झारखंड में है। कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को, कुतुब मीनार की कार्य को क्यों है पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। आपको विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत कम दिख रहे होंगे, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं। बात करें किस स्थान पर जमशेद टाटा ने, तो जमशेदपुर में ही उनकी कंपनी होगी। मेघदूत की रचना जो है कालिदास ने की थी। तो मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह नारा किसका था, तो सुभाष चंद्र बोस का था। तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारा अगला क्वेश्चन जो इंडिया हाउस है लंदन में, उनकी स्थापना किसने की थी, तो बात करें लंदन में तो पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति यानी सिविल सिस्टम जो है लाट करना वाली थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो काफी ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के शासन काल में शासकीय भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा थी। बात करें जो मधुशाला किनकी रचना है, तो प्रसिद्ध जो काव्य मधुशाला वो जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो जामनगर गुजरात में, जहां के अमित शाह आते हैं गृह मंत्री। महान विचारक रूसो के विचार किस आंदोलन से प्रेरणा, तो फ्रांसीसी क्रांति के। किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया, तो गांधी इरविन समझौता के बीच। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग होता है तो नीला होता है। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था और कहां हुआ था, मुंबई में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में होती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ राज्य के राज्यपाल हम दिलाएंगे। मतदान करने की न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो 18 वर्ष। बात करें भारत किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है, तो मुल्ला पेरियार बांध जो है अब इसको समझा दिया गया है। तो बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकते हैं, तो 65 वर्ष तक। अंतिम पेशवा शासक, तो बाजीराव द्वितीय। बात करें संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहते हैं, भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को।
बात करें केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा जो नोट जारी करने का अधिकार किसे होता है, तो आरबीआई को होता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर सेवा कर है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्म संस्थान के रूप में स्वीकार किया था पहले तो वेद में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत का प्रथम अरब आक्रमण 712 ईसा पूर्व में। कन्नौज की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो है किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किला बनाया था? शाहजहां में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। बात करें तीसरे पेज की, तो ब्रिटिश सांसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया को दो नई स्वतंत्र सत्ताओं और भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हो गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ऐसा क्या हो गया था 1947 में कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो गया? दूसरी चीज कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शब्द किस महान क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रेंच क्रांति से। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो 2 को नामित कर सकता है, जो एंग्लो इंडियन है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। बात करें राज्यों की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो राज्य की विधानसभाओं के प्रति जवाबदेही होती है। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 366। साधारण वर्ष 365 और लीप वर्ष 366। सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी किस मापदंड द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आमतौर पर क्रीम, सेपरेट, डाई क्लीनर आदि की में जो प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? तो अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है। ये देखिए क्वेश्चन हमने बताया हुआ है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के किस किस्म का उप परमाणु कण है? तो ऋणात्मक। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन। सोडियम का परमाणु क्रमांक देखिए 11 है। एड्स रोग किस शरीर को जो है किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। पशुओं के शरीर योजना का अध्ययन जो है एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी। इन्फ्लुएंजा किस कारण से होता है? इन्फ्लुएंजा की बात करें तो विषाणु के कारण होता है। भारत का प्रमुख बंदरगाह जो तुतकोरिन होता है किस राज्य में है? तमिलनाडु में। बात करें मिट्टी के किन 2 किस्मों को आमतौर पर खादर और बागर के रूप में जाना जाता है? कछाई को। कुरु महाजनपद की राजधानी देखिए इंद्रप्रस्थ। भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया, किस राजा ने? तो पोरस का। पाटलिपुत्र की नींव जो है उदयन में रखी थी। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक जो है कनिष्क था। बात करें पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बात करें गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो अमेरिका में 1913 में हुई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की कि गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य लघु उद्योगों का प्रोत्साहन। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। और बात करें तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग किया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर राव ने किया था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम होता है एसोस्फीयर में। बात करें पृथ्वी में भूपर्ती यानी जो क्रस्ट होता है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो बात करें हम सिलिका में जो पाया जाता है। देखिए ककोल जलप्रपात जो है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में है। यदि एक पिंड का वेग 2 गुणा किया जाए तो पिंड के वेग से गुणा किया जाए तो यदि पिंड के वेग में 2 गुणा जाए तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाता है। अब हम बात करें पिंड के संवेग का फॉर्मूला तो P बराबर m/v, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब बात करते हैं सर्दी में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर के तापमान को निकलने से रोकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें स्थायी चुंबक किस से बनाया जाता है? कोबाल्ट से बनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तू को कहते हैं। सर्पिल आकार की जो है बैक्टीरिया जो है स्पाइरल होती हैं।
बात करें मानव लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइटिन पाया जाता है। वर्ल्ड फ्लू वायरस किसके जो रूप में जानते हैं, H5N1 के रूप में जानते हैं। जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देश को निर्देशित करते हैं तो एल्गोरिथम मेथड करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति नीति तत्वों को समझ रखता है, भाग 4। एक इसके लिए हम एक आपको ट्रिक बता सकते हैं। जो डीपीएसपी है भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक, तो डीपीएसपी, एक मिनट, डीपीएसपी कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, तो ये भाग 4 में रहेगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो कौन है, श्री कृष्ण सिंह। बात करें जापान की संसद को किसके रूप में जानते हैं, डाइट। अब भारत की संसद को हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बात करें जो स्मॉलहांग निकलेन का निर्देश किसने किया था, डैनी बॉयल ने किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली जो अपांग है वो कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा। पुस्तक मुद्रा राक्षस की रचना के लेखक विशाख दत्त। विष्णुपद जो मंदिर है वो गया में स्थित है। बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादोई बिहार के किस जिले में है, सिवान में। इसरो कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में था। सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान पुरुष देवता है पशुपति महादेव। मनुस्मृति जो है किससे संबंधित है, तो रिलीजियन धर्म में। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध का शासक मौर्य था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय में। बात करें बुद्ध का मृत्यु के रूप किस रूप में जानी जाती है, तो महापरिनिर्वाण में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के संस्थापक थे, तो जैन धर्म के। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और बैरम खां के बीच में हुई। 5वें क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता किसने कहा था, किसे कहते हैं, तो सर चार्ल्स मेडकॉक ने। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक को कौन सा समाचार पत्र निकाला था, केसरी। मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो 1908 में हुई थी, क्रांतिकारी में शामिल थे तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा ताजे मीठे पानी की झील जो है सुपीरियल झील है। बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन डेल्टा है। कौन है, सुंदरवन डेल्टा। चांद पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव पृथ्वी के खिंचाव के 1/6वां भाग है। सर्पिल प्रकार मंदाकिनी के बाह्य किनारे पर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी में है। महानदी कहाँ पे है, उड़ीसा में है। घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। बात करें जांग में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं। बात करें जो एलिसा टेस्ट होता है HIV के लिए होता है। जो है रक्तल्पता एनीमिया जो रोग है वो किसके कारण, किसके अभाव के कारण होता है, फोलिक एसिड के कारण होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करते हैं लास्ट और नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन में, तो आवेग को परिभाषित करता है बल और समय की गुणनफल को आवेग कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी हमने बताया नाभिकीय संलयन पर। हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आर्द्रता के स्तर को नापने के लिए। न्यूट्रॉन के समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। देखिए स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह चार्ल्स का नियम था। किस राज्य में एक पृथक संविधान है, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। तो अभी भी पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। बात करें जो है लिब्रहान आयोग किससे संबंधित है, बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। मैम कॉम्फ के लेखक जो है एडोल्फ हिटलर थे। बात करें जो है बराबर की गुफाएं जो है बिहार में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत की परमाणु ऊर्जा आयोग मुंबई में स्थित है। मुंबई में कहा, ट्राम्बे में स्थित है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन जाए।
और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।